नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई और फिर हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही ममता की कुर्सी हिलने लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई और इस दौरान ट्रेनी डॉक्टर लगातार सड़कों पर रहे, प्रोटेस्ट करते रहे और जिस बेटी के साथ दरिंदगी हुई उसे न्याय दिलाने की आवाज उठाते रहे। पूरा देश ममता बनर्जी से सवाल करता रहा कि आखिर बंगाल में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने अब कह दिया है कि मैं काफी डरी हुई हैं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है और डॉक्टरों के सामने ममता बनर्जी अब पस्त नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को लेकर लगातार तमाम खबरें हर दिन के साथ आ रही हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से जिस तरीके से दरिंदगी हुई और फिर हत्या की गई, उसके बाद स्थानीय डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीड़ित के परिवार को जल्दी न्याय मिले। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर वो काम पर लौट जाएं क्योंकि काम प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों ने भी कहा कि तमाम ट्रेनी डॉक्टर हैं वो काम की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और लगातार ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों तक चलता रहा। इस बीच राज्य सचिवालय में एक बैठक हुई थी अभी कुछ दिन पहले। उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्वास्थ्य भवन को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि जिस तरीके से हड़ताल से डॉक्टर नहीं लौट रहे थे, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इससे पहले भी बयान दे चुकी थी कि मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बेटी को न्याय मिले और सीबीआई अच्छे से जांच करके दरिंदों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाए। तो ये तमाम बातें इस वक्त बंगाल में चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से। वहीं राज्यपाल सीबी बोस ने भी गुस्सा दिखाया सरकार पर। उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी के किसी कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं उतना ही काम करूंगा जितना मैंने शपथ ली थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी तक कई सुनवाई की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुद इस मामले पर सुनवाई की है और उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। कपिल सिब्बल जो कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में है, उनको भी कई मुद्दों को लेकर, दलीलों को लेकर फटकार लगाई। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल में पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ चल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में ममता बनर्जी का जो बयान आता है कि मेरी रातों की नींद उड़ गई है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार ममता बनर्जी डरी और सहमी हुई हैं। संदेश खाली जब हुआ तो उस वक्त भी ममता बनर्जी इतना परेशान नहीं थी और ममता बनर्जी उस वक्त शेख शाहजहां को बचाने का पूरा कोशिश कर रही थी। लेकिन शेख शाहजहां की जो हालत हुई वो सब ने देखा। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से बेटी के साथ दरिंदगी हुई और फिर हत्या की गई, उससे ममता बनर्जी की सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में लगातार है। ममता बनर्जी की कुर्सी हिल रही है। इसीलिए ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों में ऐसे तमाम बयान देती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी रातों की नींद उड़ गई। तो वहीं उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मुझे कुर्सी का मोह नहीं है, मुझे बेटी के लिए न्याय चाहिए। तो ऐसे में ममता बनर्जी जिस तरीके से ये तमाम बयान पिछले कुछ दिनों में देती आ रही हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।